नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग एक और निशुल्क कुंडली सेवा पे अपना चर्चा करेंगे। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप लोगों का अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन आया, काफ़ी इनपुट्स आए हैं। तो उसी की बेसिस में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा एक एक करके जितनी ज़्यादा कुंडलियां मैं आज आप लोगों के लिए इस पावन श्रावण मास में आप लोगों की मैं देख पाऊँ। और वैसे भी मुझे लगता है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, तब तक ये श्रावण की जो अमावस है ये उसका योग होगा। तो ये अच्छा मतलब कहते हैं कि अच्छी कुंडली में और ग्रहों की परिस्थिति होती है जहाँ पे आपको भी ऐसा दान धर्म सेवा आपको करनी चाहिए अपने ग्रहों को सशक्त करने के लिए। मतलब मैंने इसमें एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि आपको इस दिन दीप दान करना चाहिए, शिवालय में मतलब आपको शिवलिंग में जलाभिषेक करना चाहिए, रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए, संध्या के समय शाम के समय आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। तो आपको काफ़ी इसके ज़्यादा लाभ मिलते हैं, क्योंकि खासकर उन कुंडलियों में जिनमें कोई भी ऐसा मतलब काल सर्प योग है। तो श्रावण मास की आपकी अमावस है, नाग पंचमी है, शिवरात्रि है, सोमवार है, इन सब का काफ़ी महत्व होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपना जो निशुल्क कुंडली सेवा पे जिस टॉपिक पे बात होनी है उस पर अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं इस पे एक ही चीज़ क्लियर करूंगा कि जिन भी लोगों की कुंडली हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मैं अपने को कोई ऐसा कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई साइकिक, ये अपने को ऐसा कोई चमत्कारी कोई इंसान नहीं कहता। मेरा जो एनालिसिस है पूरा का पूरा साइंटिफिक है, तो ग्रहों के आधार पे। और मैं ये कहता हूँ कि मैं प्रिडिक्शन से ज़्यादा एडवाइस देता हूँ। तो मेरा जो वे ऑफ एनालिसिस और कंसल्टेशन है, जिनको मैं प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी देता हूँ मेरी वेबसाइट में भी, तो ज़्यादा आपको जो एम्फोसिस मिलेगा वो इस शब्द पे मिलेगा, सलाह, एडवाइस। तो ऐसा कोई थर्ड पावर, ऐसी कोई मेरे अंदर ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं हैं। तो जिन भी कुंडलियों को हम कवर करेंगे बेसिस द ह्यूमन साइकोलॉजी, देश दुनिया देश काल पात्र और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको एक सलाह दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, मेरे लिए तो आप सभी बराबर हैं, सभी प्रिय हैं। आप मेरी कम्युनिटी से जुड़े हैं, मेरी कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो पर आपको पता है कि समय का एक वो होता है। तो और वैसे भी ये अब जो सीरीज, ये जो मैंने पहल शुरू करी है, मैं लंबे समय तक करूंगा। तो जिनकी भी कुंडलियां कवर हो जाएंगी इस उसमें रैंडमली, एज अ लॉटरी आप बोल सकते हैं, तो उनका हो गया। अदरवाइज हो सकता है अगली बार में आपका डिटेल्स कवर हो जाए, उसकी अगली बार में डिटेल्स कवर हो जाए। तो जिनका नहीं चांस आएगा, आप उसको, जिन लोगों का भी चांस नहीं आएगा इस वीडियो में, आप इस वीडियो को एक स्टडी की तरह लेके चलिए। क्योंकि देखिए, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सेम ही एज ग्रुप के लोग हैं और मोर और लेस सबकी कॉमन ही कंसर्न होता है करियर का, जॉब का। तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा, और हो सकता है अगली किसी वीडियो में आपकी कुंडली भी कवर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये रहा। सो यू आर स्क्रीन शेयरिंग, ओके। तो देखिए दोस्तों, ये आपने यहाँ पे देखा, ये मैंने पोस्ट डाली थी। तो पोस्ट का ये कमेंट आ गया, 217 कमेंट आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले जो कमेंट्स आए थे। और उसके बाद फिर मतलब रैंडमली थोड़ा फिर नीचे से, बीच में फिर हम टॉप से लेटेस्ट कमेंट्स को भी पिक करेंगे। पहले देख लेते हैं सबसे पहला जो कमेंट था वो क्या था, और उसके अकॉर्डिंग वी विल कीप ऑन लुकिंग एट इट। ओके। तो ओके, तो यहाँ पे लिखा है ओम नमः शिवाय जोशी जी। माय नेम सौरभ, डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी 2004। टाइम है आपका 8:45 AM, फतेहाबाद हरियाणा। सर, क्या मैं क्लोथ्स का बिजनेस कर सकता हूँ, कैसा चलेगा, या फिर एलएलबी करूँ? उलझन में हूँ, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, प्लीज मार्गदर्शन करें सर। चलिए, ये होते हैं ना अच्छे क्वेश्चन जिसमें मतलब सबको कुछ ना कुछ सीखने के मिलेगा। चलो सौरभ जी, आपकी कुंडली हम देख लेते हैं दोस्त। आप काफ़ी यंग हो भी तो, लेकिन ठीक है चलो, अभी से अगर आप अपने भविष्य के लिए सचेत हो तो इससे अच्छी बात ही कुछ नहीं है, अभी से आपको डायरेक्शन मिल जाए। देखिए, आपका जो डिटेल्स है, 20 फरवरी, ओके, 20 फेब 2004, और आपका टाइम है 8:45 AM। 8:45 AM। आपका जन्म स्थान आपने लिखा है दोस्त फतेहाबाद।
फतेह हरियाणा। ओके चलिए ये आ गया। चलिए आई रिपीट, इट्स सौरभ, 20 Feb 2004, 8:45 AM, फतेहाबाद, हरियाणा। चलिए, देखिए सौरभ जी, आपने जो मेरे को कुंडली, अरे यार आपकी तो कुंडली में लगन ही आपका मीन का है, और आपके लगन में ही शुक्र उच्च के बैठे हैं। देखिए इसमें सौरभ, मेरे को आपकी कुंडली देख के इसलिए एकदम से मैंने ऐसे बोला, क्योंकि देखिए हर एक बिजनेस का ना एक ग्रह उसे कनेक्टेड होता है। तो जनरली क्लोथिंग बिजनेस में जो लोग जाते हैं, जनरली क्लोथिंग बिजनेस वाले, क्लोथ्स को, परफ्यूम को, ये मेकअप की चीज़ों को, ये कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन में आता है। तो पहली नजर देखते ही आपका मीन लगन है, लगन में ही शुक्र आपका उच्च का बैठा है। जो बुध ग्रह है वो भी व्यापार का जो कारक है, वो भी आपका लाभ भाव में बैठा है। आपका शनि भी अच्छा बैठा है, शनि भी मिथुन राशि का है। थोड़ा सा कुंडली में एक चीज, हाँ यार आई डू नॉट नो, मुझे ना अमावस टाइप्स की कुंडलियां ज्यादा क्यों डिटेल्स में आ रही हैं आजकल, चलिए देख लेते हैं। देखिए पंचांग में आपका क्या है। हाँ, आपका कृष्ण पक्ष का, तो सौरभ बच्चे, आपका कृष्ण पक्ष अमावस का जन्म है। धनिष्ठा आपका नक्षत्र है, शुक्रवार का आपका जन्म है, पारिग आपका योग है, करण आपका नाग है। मैं पंचांग हमेशा जोर देता हूँ। और चलिए एक चीज मैं और देखूंगा। देखो वार में भी शुक्रवार आ गया, मतलब वार में भी मतलब फ्राइडे आ गया। और उस ग्रह की स्थिति अच्छी है, आपका चंद्र नक्षत्र अच्छा है। अमावस का थोड़ा सा दिक्कत है, और अमावस भी आपकी मतलब जो चंद्र और सूर्य की युति है, वो 12वें भाव में आ रही है। तो ये चीज देखो सौरभ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो भी आपने देखा होगा, इसी एनालिसिस के मतलब लाइंस पे जो थी, मैंने उसी पे जोर दिया था कि अमावस टाइप्स की कुंडलियां होती हैं तो पितरों की कृपा आपको ज्यादा चाहिए होती है। आपका मतलब अगर शनिवार को मतलब अमावस तो करना ही करना है आपको, अगर हर शनिवार को भी पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जलाना चाहिए, सरसों के तेल का दिया, उसमें थोड़े तिल डाल के। और गौ माता को रोटी खिलाइए। और पितरों से रिलेटेड जो भी आपका तर्पण पिंडदान, जो भी पितरों के आप कर सकते हो पितरों के नाम पे, वो दान धर्म आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ तो आप करो, ये तो आपको लाइफ लॉन्ग करनी है, इसमें कोई दशा नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना है, तो जीवन पर्यंत करना है। क्योंकि देखो अमावस वाली जो इस तरीके की और 12वें भाव में है सूर्य चंद्र, तो ये तो, और उस पर भी राहु का भी गोचर चल रहा है, तो ये अदरवाइज थोड़ा सा ना थोड़ा प्रोन बना देती है कि एकदम से कहते हैं जो अप्राकृतिक चीजों से, आपकी प्लानिंग सही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद भी एकदम से घटना दुर्घटना जो कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती है, उसको काफी बार हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसके बाद आपकी जो दशा चल रही है अभी, अभी आपकी आपकी बृहस्पति की दशा स्टार्ट हुई है। और बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, तो बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। और लग्नेश होकर उनकी स्थिति छठे भाव में है। देखो अब मैं आपकी ईमेल पढ़ता हूँ, एक नज़र आपकी ईमेल क्या कहती है। नवमांश में भी देखा जाए, या देखो आपने, हाँ तो आपने लिखा है कि सर क्या मैं क्लोथ का बिजनेस कर सकता हूँ, कैसा चलेगा, या फिर एलएलबी करूँ, उलझन में हूँ, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, प्लीज मार्गदर्शन करें सर। या देखो आपके केस में वैसे सौरभ, देखो जो आप पूछना चाह रहे हो ना वो आपको बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, वो आपको बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपकी कुंडली में ना थोड़ी सी इस लेवल की फ्लक्चुएशन है, हल्की सी इस चीज की फ्लक्चुएशन है कि जो एकदम से होने वाले लाभ हानि, क्योंकि देखो आपके सेकेंड हाउस में मंगल राहु है। तो सेकेंड हाउस में मंगल राहु बैठा है, मंगल मेष का है। तो राहु जहां पे भी होता है बड़ी फ्लक्चुएशन करता है। और 12वां भाव जो लॉस का है वहां पे फिर अमावस का है। तो वैसे तो आप आगे लंबे, अगर मैं आपको लाइफ टाइम प्रिडिक्शन दूं, अगर आपको मैं लाइफ टाइम प्रिडिक्शन दूं, आप करोगे अपना बिजनेस और शुक्र के डोमेन से कनेक्टेड ही कुछ करोगे, इसकी बहुत संभावना है, इसकी बहुत संभावना है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको अभी इस स्टेज में आप उनसे पूछ रहे हो, तो मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस मार्केट का ले सकते हो, थोड़ी अपनी सेविंग कर सकते हो। देखो अगर आपने कहा होता कि मैं अपने फैमिली का बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ, कि ऑलरेडी परिवार में चल रहा है बिजनेस, ऐसा देखो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आपकी फैमिली में ही ये बिजनेस चलता आ रहा है, आपके पारिवारिक, जहाँ पे आपकी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ कर्जा लेना, कुछ कुछ गिरवी रखना, कुछ मार्केट से पैसा उठाना, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, फैमिली का ही बिजनेस इसी फील्ड का है, तब आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो ठीक है। अगर अपने एंड से आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा रुक जाओ, कुछ ग्रेजुएशन कर लो, आप एलएलबी कर सकते हो, शनि आपका अच्छा है, बृहस्पति का भी उसमें कॉम्बिनेशन है। और लग्नेश दशमेश होके बृहस्पति छठे भाव में बैठा है, तो लॉ वाली फील्ड देखी जाती है, लॉ, मेडिसिन, फार्मेसी, ये फिटनेस, ये सारी चीज़ों में लोग जाते हैं। तो एलएलबी आप कर लो।
तो मैं आपको क्लियर कर दिया। अगर फैमिली इसी बिजनेस में है, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। अगर खुद से किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो मच बेटर, पहले अपनी अपनी एलएलबी वगैरह कर लो, थोड़ा अपने को सेव कर लो, सिक्योर कर लो, थोड़े टाइम प्रैक्टिस भी कर लो। लाइफ लॉन्ग आपने बिजनेस में ही आना है और ज़्यादा संभावना शुक्र रिलेटेड काम की ही है। चलो, ओम नमः शिवाय। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आगे पूछा है। ओके, नेम इज अनुराग। डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1984, प्लेस पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, 7:10 AM। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी गोइंग ऑन। व्हेन विल आई गेट रिलीफ फ्रॉम दिस? अनुराग जी, भी जैसे राहु की जो स्थिति हुई है, जिस तरीके के अभी ग्रह गोचर चल रहा है, मंगल केतु, तो ये तो काफी लोगों का मेरे मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जिन लोगों का इस तरीके का कुछ इंक्वायरी, कुछ रेड वगैरह, ये सब कुछ दिक्कतें हुई हैं। चलिए देख लेते हैं आपका, अनुराग जी। तो नेम इज अनुराग। आपका 14 जनवरी 1984। और अनुराग जी, आपका है जगह पालमपुर। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। आपका जन्म समय है 7:10 AM। 7:10 AM। चलिए, आई रिपीट, इट्स अनुराग जी, 14 जनवरी 1984, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, 7:10 AM। 7:10 AM इज करेक्ट। पालमपुर, 14 जनवरी 1984। हाँ, मैं थोड़ा इसको लेके थोड़ा मतलब बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ कि कोई भी डिटेल्स लेफ्ट राइट ना हो, अदरवाइज आप तक मैं गलत चीज़ पहुंचा दूंगा, जो कि मैं कतई बिल्कुल नहीं चाहता। अम, चलिए जी, अब आपका हम देखते हैं, अनुराग जी। अनुराग जी, आपका जो लगन निकला है, धनु आपका लगन है। लगन में ही सूर्य बुध बृहस्पति आपके बैठे हैं। लगन मजबूत है, देखिए बहुत बड़ी बात होती है, लगन मजबूत है। शनि भी मजबूत है आपका। 11वें भाव में शनि मंगल की युति है। हाँ, चंद्र आपका 6ठे भाव में बैठा है, राहु के साथ है। तो आपकी कुंडली में राहु और चंद्र की युति है। तो राहु चंद्र युति वाले पे आरोप प्रत्यारोप इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वैसे आपका एक बार पंचांग भी देख लेते हैं, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। शुक्ल पक्ष एकादशी का आपका जन्म है, कृतिका आपका नक्षत्र है। तो आपकी कुंडली अच्छी है। मैं दशा देख लेता हूँ, कुछ दशा में दिक्कत होगी, तभी इस तरीके का स्थिति होती है। दशा में भी आपका राहु चल रहा है, वेरी गुड। तो ये राहु राहु समाप्त हो गया, बृहस्पति शुरू हुआ है। बृहस्पति शुरू हुआ है, बृहस्पति में शनि आने वाले हैं। नहीं, ये आपका नहीं, इसमें तो अनुराग जी, अगर आप मेरे से बात करते हैं, ज्यादा लंबा मैं कुछ नहीं देख रहा। आपका टॉरस, हाँ, 6ठे भाव में आपका राहु चंद्र की होती है, तो राहु इस तरीके से अदरवाइज फंसाता है। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म वाली चीज है, ज्यादा लंबे समय तक आपको प्रभावित नहीं करेगी। सो आप बाकी अगर कुछ कर सकते हैं अपना, आप मतलब हनुमान चालीसा तो आपको रोज ही करनी चाहिए। बाकी अगर हो सकता है तो, अगर आप मतलब इफ इट्स पॉसिबल, 40 दिन आप हनुमान जी का सुंदरकांड का संकल्प लेके 40 दिन सुंदरकांड कीजिए। अदरवाइज आपकी दशाएं भी मजबूत हैं, गोचर में भी आप मजबूत स्थिति में हो, और आपका ऐसा कुछ दशा भी आपको संभावित नहीं करी, तो ज्यादा बड़ी समस्या मैं नहीं देख रहा। एक एक ना एक बार ऐसा 6ठे भाव का राहु चंद्र जब होता है, तो एक ना एक बार ऐसा आरोप प्रत्यारोप वाली परिस्थिति आती है। आपकी उम्र भी अभी 41 चल रही है, तो राहु की मेच्योरिटी की आप उम्र के पास ही हैं। 42 में राहु मेच्योर होता है, तो एक ना एक बार उसने कुछ ना कुछ करना होता है। अदरवाइज आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आप, जो मैंने कहा, आप 40 दिन का सुंदरकांड का पाठ करिए, आपको उसमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आपकी मजबूत रहेगी। चलिए, ओम नमः शिवाय। ओके, तो नेक्स्ट इज, नमस्कार सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ दिस, टाइम दिस, प्लेस दिस। फाइनेंशियल प्रेशर कब खत्म होगा, फाइनेंशियल लिबर्टी कब आएगी? बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जॉब में भी परेशान हूँ। कब तक होम टाउन में ट्रांसफर होगी? एवरी डे 7 आवर्स की जर्नी पड़ती, आई गेस ये हमने देख ली है जॉब के लिए। ओके, चलिए, आई एम नॉट श्योर, चलिए लेट्स सी इसको भी देख लेते हैं। 23rd, 23rd July 1989, 12:58 PM। 12:58 PM। बुर्दवान, वेस्ट बंगाल। बुर्दवान, बंगाल। ओके, सो आई रिपीट, इट्स 23rd July 1989,
9 जुलाई 1989, 12:58 PM, बुर्दवान बंगाल। ओके। तो आपकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे देख लिया। आपने लिखा कि फाइनेंशियल प्रेशर और कब खत्म होगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जॉब में भी परेशान हूँ, कब तक होम टाउन में। ओके। आपका तुला लगन है। लग्नेश आपका शुक्र केतु के साथ है। धर्म भाव आपका मजबूत है। चंद्र आपका, ओके, चंद्र मीन राशि का है ना, तो चंद्र मीन राशि का है, छठे भाव का है, और अभी शनि उसके ऊपर चल रहे हैं। देखिए, साढ़े सती का जो सेकंड फेस होता है वो थोड़ा टफ होता है। और आपका नेटल चंद्र भी छठे भाव में बैठा है। काफी कुछ एक केम द्रुम योग वाली ही स्थिति है, क्योंकि चंद्र के एक भाव आगे पीछे, वैसे तो चंद्र के दो भाव आगे दो भाव पीछे कोई ग्रह नहीं है, बस एक राहु है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो परिस्थिति होती है। और ऐसी कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि भी चंद्र के ऊपर नहीं है। आपका पंचांग में अगर देखा जाए तो पंचांग आपका कृष्ण पक्ष षष्ठी का जन्म है, उत्तर भद्रपदा नक्षत्र है, और ठीक है, योग अतिगन घर। चलिए आपका एक बार वो देख लेते हैं, आपकी दशा क्या चल रही है। दशा, ओके, दशा में भी आपका केतु चल रहा है। देखिए, ऐसे होता है कि जब कुंडली में ना प्रेशर दोनों तरफ से आता है, तो एक तो केतु की महादशा चल रही है, और केतु में भी अभी आपका बृहस्पति है अगस्त 2025 तक, और फिर आपका शनि आ जाएगा, और आपकी साढ़े सती का भी मध्य ढैया चल रहा है। तो देखिए, अगेन सी आई बी ऑनेस्ट विथ यू, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ मैजिक। एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक ही ये होता है कि आपको जो भी परिस्थिति है उसकी क्लैरिटी हो, उसकी अवेयरनेस हो। अगर आपकी कुंडली के हिसाब से आप मुझसे पूछते हैं, तो थोड़ा एनर्जी को डायरेक्ट थोड़ा उन चीज़ों की तरफ कीजिए जो आपके थोड़ा थेरेपेटिक होती है। अगर इस समय आपको थोड़ा मतलब बीच बीच में समय निकाल के, वैसे तो आपका रोजमर्रा की ट्रैवल में ही काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन देखिए ये शनि परीक्षा लेता है। देखिए, मैं दोबारा ही कहूंगा कि आपकी परीक्षा अगर मेहनत से हो रही है और ट्रैवल से हो रही है, इट्स मच बेटर रादर देन छठे भाव का चंद्र आपको रोग दे रहा होता, आपको बहुत कर्जे दे रहा होता, कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम ऐसी दे रहा होता। सबसे बड़ा जो कहते हैं ब्लेसिंग वो स्वास्थ्य की है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, अभी 2027 तक ये शनि का मध्य का ढैया, और साथ ही साथ ये शनि के मध्य का ढैया और केतु की महादशा, ये दोनों ही का प्रेशर है, और ये दोनों ही एक साथ समाप्त होंगी। 2027 में शनि जब अगली राशि में मूव करेंगे, साढ़े सती का सबसे टफ ढैया आपका समाप्त होगा। और दूसरी चीज, आपकी जो दशा जो केतु की प्रॉब्लम कर रही है, डिटैच कर रही है, प्रेशर रखा रही है, केतु लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ में भी कमी है, ये दोनों चीजें एक साथ खत्म होंगी। तो इन 2 साल तक आप अपनी पर्सनल हीलिंग में ज्यादा ध्यान दीजिए, और जो भी चीज़ पूजा पाठ भक्ति राइटिंग ड्राइंग, जो भी चीज़ आपको थेरेपी की तरह काम करती है, आप उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये 2 साल जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंटली अपने को मजबूत रखना है, कि ग्रह स्थिति ऐसी है कि जो उस तरीके की परिस्थितियां बना रही है। तो अभी जैसे आज मैं आप, जब तक ये वीडियो अपलोड करूंगा श्रावण पक्ष की अमावस है, तो जब जब ऐसे, देखिए आपकी अपनी कुंडली मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई पंचांग में मेजर कोई दोष है, ऐसा तो नहीं है। तो जब जब ऐसे कोई योग बनते हैं, तब आप थोड़ा मतलब मतलब जलाभिषेक कीजिए मंदिर में जाके, और पूजा पाठ व्रत लोगों की सेवा, ऐसा भाव रखिए, आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पे जॉब में बहुत दिक्कत है, न्यू जॉब प्रमोशन के कोई योग। ओके, थोड़ा कुछ अलग सा देखते हैं। नमस्कार, आई लाइक एट एन अब्रॉड अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब करेंटली इन इंडिया वर्किंग एट एन आईटी कंपनी बैंगलोर। चलिए, ये कुछ नया आया है, ये देखते हैं। अम, तो इनका नाम है, ओके, इन्होंने नाम लिखा है, नाम नहीं, एक सेकंड, चलिए इसमें, चलिए इनका है, हेलो नमस्कार, माई डेट ऑफ बर्थ है 6 Feb 1989। भाई 6 नंबर मूलांक वालों से मेरी अच्छी बनती है। 6 नंबर वाले शुक्र की ऊर्जा है, मेरे आसपास सारे 6 नंबर वाले ही हैं। तो हाँ, इनका 6 Feb 1989, 6 Feb 1989, और टाइम है 6:20 AM, 6:20 AM, 6:20 AM। प्लेस है आपका भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। ओके, आई रिपीट, 6 Feb 1989, टाइम इज 6:20 AM, प्लेस इज भोपाल मध्य प्रदेश। ओके। तो लिखा है आपने, व्हेन विल आई गेट अब्रॉड अपॉर्चुनिटी फॉर अ जॉब। देखिए आपका, यार आपको तो विदेश में होना चाहिए भाई,
लग्नेश ही आपका 12वें भाव में गया है, मकर लगन है, लग्नेश आपका 12वें भाव में है, तो विदेश से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। दशमेश या लग्नेश का उस भाव में जाना उस भाव से रिलेटेड हमारी डेस्टिनी को कनेक्ट करता है। अभी तो मैंने दशा नहीं देखी, पहली नजर में पता चल रहा है। इसके बाद चतुर्थ भाव वैसे आपका पीड़ित नहीं है। फोर्थ हाउस में स्वराशिस मंगल है, मजबूत है। राहु आपका अभी अभी आपका राहु केतु रिटर्न चल रहा है, तो राहु केतु रिटर्न में कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं। और अगर आपका मैं पंचांग एक बार देख लेता हूँ, पंचांग हमें काफी डिटेल्स का आज काफी कुंडलियां मेरे को कवर करनी है। हाँ, आपका भी कृष्ण पक्ष अमावस का जन्म है, कृष्ण पक्ष अमावस का जन्म है, श्रावण आपका नक्षत्र है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपका रविवार का ही जन्म माना जाएगा। और योग और करण में व्यातिपात और नाग करण है आपका, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत है। बाकी अगर अमावस की देखिए, अगर आपने पुरानी सारा आप डिटेल सुनते आ रहे हैं, तो अमावस पे जो भी मैंने रेमेडीज पे हमने चर्चा करी है वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपका लगन पे ही है, पहले भाव में ही है। तो जिस भी भाव में अमावस बनती है उस भाव से रिलेटेड, अब जैसे आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्वास्थ्य, ये थोड़ा प्रकृति से साथ संतुलित असंतुलित हो सकता है। तो जब जब ग्रह गोचर आकाश में थोड़े सेंसिटिव योग बनाएंगे तब तब आपको नेगेटिवली ज्यादा प्रभावित करेंगे। लगन पे है तो स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा, तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए। दशा आपकी देख लेते हैं। दशा आपकी चल रही है, आपकी बृहस्पति की महादशा है, और बृहस्पति में आपका भी शुक्र चल रहा है। तो बृहस्पति में अभी आपका शुक्र मई 2027 तक है, तो बृहस्पति में आपके शुक्र चल रहे हैं। शुक्र आपके दशमेश भी हैं और आपके बैठे हैं लगन में बैठे हैं। देखिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं, मेरे को एक ही चीज अच्छी दिख रही है आपकी कुंडली में, कि अभी आपका एक राहु, देखो राहु केतु आपका रिटर्न चल रहा है, दशमेश की दशा है। दशमेश अगर दशा में एक्टिवेट होता है तो कर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें देता है, और अगर इस समय आप वही परस्यू कर रहे हैं, वही चेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए। शनि आपके तीसरे भाव में है, और बृहस्पति का जो गोचर है वो छठे भाव में चल रहा है। देखिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं थोड़ा अभी, क्योंकि देखिए जब भी इस तरीके का मैंने देखा है वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिलता है, लेटर हाथ में मिलता है, तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं तीसरे भाव का काफी योगदान होता है। तीसरा नवम भाव का एक्सेस है, इसको हम इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट, इस तरीके का वीजा वगैरह से रिलेटेड काफी जोड़ के देखते हैं। शनि नवंबर तक अभी वक्री है, नवंबर तक शनि वक्री है, 28 नवंबर तक। तो ये अभी थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन अदरवाइज आप सही दिशा में देख रहे हो। बस मैं ही कहूंगा आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में उससे कनेक्टेड काफी स्ट्रांग योग है, और अभी दशमेश की अंतरदशा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो आपको करके देना चाहिए। प्रयास आप करते रहिए। नवंबर तक थोड़ा स्लो डाउन है, उसके बाद आपको एकदम से यू विल सी द डिफरेंस मिलेगा आपको, मैं ये कह सकता हूँ। संभावनाएं कुंडली में काफी मजबूत है। चलिए, ओम नमः शिवाय, आगे बढ़ते हैं। ये ओके, जय गौर, ओके, आई एम एमबीबीएस डॉक्टर एंड आई वांट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन, विल आई गेट सीट दिस ईयर, एग्जाम विल बी ऑन। चलिए देख लेते हैं इसमें भी, क्योंकि मैं अब भाई मेरी कोशिश है कि मैं अलग अलग किस्म की नेचर ऑफ क्वेरी देखूं ताकि उससे सब लोग सीखें। चलिए, आपका जो है आपने 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर 1998, 28 अक्टूबर 1998, 5:28 AM, 5:28 AM, और जन्म स्थान है आपका जयपुर, जयपुर राजस्थान। चलिए, आई रिपीट, इट्स 28 अक्टूबर 1998, 5:28 AM, जयपुर राजस्थान। ओके, तो आपने लिखा है कि आई एम एमबीबीएस डॉक्टर, वांट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन, विल आई गेट सीट दिस ईयर, एग्जाम विल बी ऑन 3rd अगस्त। ओके, 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 मतलब ये तो कुछ ही दिन रह गए हैं। देखिए, मैं इस पर आपको ये कहूँगा, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने मेंशन करा था, मैं प्रिडिक्शन नहीं देता, मैं एडवाइस देता हूँ, और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। तो देख लेते हैं आपको इस समय ग्रह किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, आपकी कुंडली में कौन से भाव एक्टिव हैं। आपका कन्या लगन है, जो आपने मुझे डिटेल्स दी हैं, और कन्या लगन के माध्यम से लग्नेश आपके जो मरकरी हैं वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। और पंचांग में देखा जाए सर, आपका पंचांग में शुक्ल पक्ष अष्टमी का आपका जन्म है, उत्तराषाढ़ा आपका नक्षत्र है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपका ट्यूसडे की ऊर्जा है आपके जन्मवार में, और धृति और विष्टि यहाँ पे। और दशा आपकी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दशा होती है जब इतने शॉर्ट टर्म में हमें क्वेश्चन देखना होता है। तो दशा में भी आपका राहु देवता एक्टिव है, और राहु में अभी आपका शनि है, और राहु में शनि में भी आपका ये
अभी राहु शनि, राहु एक्टिव है, राहु शनि राहु एक्टिव है आपका। ओके जी। तो राहु शनि राहु एक्टिव है, राहु आपका 12वें में बैठा है, शनि आपका अष्टम में बैठा है, और शनि आपका डेबिलिटेटेड है, मेष का है। राहु शनि, राहु आपका भी है एक्टिव। देखिए देखिए आपने जय गौर जी, आपने जो अभी मेरे से पूछा है, तो देखिए आपके केस में अगर आपने कहा ना कि अगर आप जैसे लाइक यू आर एन एमबीबीएस डॉक्टर, तो डॉक्टर्स वगैरह की कुंडली में देखा जाए तो 12वां भाव जब एक्टिव होता है, 12वां भाव, छठा भाव, ये डॉक्टर्स वगैरह की कुंडली में काफी महत्व रखता है। गोचर में अगर वैसे देख देखिए मैं आपसे अब क्लियर बताता हूँ आपको। अभी जो ये जो टाइम है इसमें आई डू नॉट नो, देखिए मैं दोबारा आपसे ये कहूंगा जय गौर जी कि आपका जैसे अब मुझे इंडियन सिस्टम में अलग अलग एग्जाम्स का पता नहीं, जैसे हम यूपीएससी की बात करते हैं, काफ़ी कुछ एग्जाम्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक काउंट होते हैं, कि स्पेसिफिक काउंट में अगर आप एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज वो आपकी वो काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है कि 3 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते, या 4 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते। ये काफ़ी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए अगर आपकी केस में बात करी जाए तो अभी जो आपकी दशा चल रही है वो इतनी मजबूत नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। हाँ, क्योंकि देखिए ना ये चीज़ें बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग चल रही है। जैसे देखा जाए कि एक तो राहु केतु आपका इन्वर्जन भी चल रहा है, तो राहु केतु इन्वर्जन क्या होता है, मैं ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी है सबको सीखने के लिए काम आएगा। तो राहु के ऊपर इस समय आपका केतु चल रहा है, केतु के ऊपर आपका राहु चल रहा है, और दशा भी जो चल रही है, महादशा लॉर्ड राहु भी थोड़ा पीड़ित है, शनि भी थोड़ा पीड़ित है। ये काफ़ी बात मैंने काफ़ी ज्ञानी लोगों का मैंने उनकी वीडियोस में सुना है कि डॉक्टर्स की कुंडली में ग्रह थोड़े खराब मिलते हैं, तभी उनको बीमारियां, मेडिसिन, हॉस्पिटल, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करना पड़ता है। समाज में बहुत सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन के संघर्ष होते हैं। तो देखिए मैं भी आपसे कहूंगा कि, और अभी समय भी काफी कम रह गया, 23 तारीख को हम बैठे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में आपने जो पूछा है मतलब ऑलमोस्ट 10-12 दिन ही है, 2 हफ्ते ही हैं। तो देखिए जय गौर जी अगेन, आई विल ओनली टॉक प्योरली फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो आपकी दशा चल रही है उसमें ग्रह इतने सशक्त नहीं है, बड़ा कुछ एग्जाम देना होता है तो छठा भाव एक्टिवेट होता है, मजबूत ग्रहों की दशा होती है। जिन ग्रहों की आपकी दशा है वो ऐसे बैठे हैं अभी कि शत्रु राशिस भी हैं, कमजोर भी हैं, डिफिकल्ट भावों में भी हैं, गोचर में भी काफी कंफ्यूजन, परप्लेक्सिंग समय चल रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर इफ इट्स जस्ट लाइक एनी अदर अटेम्प्ट, आप दे दीजिए। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड काउंट है जो आप चाहते हैं कि वो वेस्ट ना हो, या एग्जामिनेशन की फीस बहुत एक्सपेंसिव है, तो ग्रह गोचर के माध्यम से मैं आपको अभी प्योरली एस्ट्रोलॉजिकली सलाह नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अ ओके, नहीं नहीं, कुछ अलग देखते हैं, कुछ अलग किस्म की। ओके चलिए, हमने आज अभी शादी नहीं देखी, चलो शादी का भी क्वेश्चन आया। नेम नंदिनी। ओके एक सेकंड, लेट मी जस्ट हैव सिप ऑफ। ओके चलिए, इन्होंने लिखा है 24 जनवरी 1998, जामनगर गुजरात, 11:45 AM, नेम नंदिनी। सर ये मेरी बेटी की कुंडली है, इसकी शादी के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज बताइए मेरी बेटी की शादी कब होगी, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही, जॉब कब मिलेगी, कृपया जरूर बताइए। मैं आपसे, अरे यार मेरे से आप भगवान शिव से सबकी उम्मीदें हैं। बाकी चलिए देख लेते हैं कुंडली में क्या है। इनकी एज तो अभी हाँ 27 के अराउंड चल रही है, चलिए देख लेते हैं। ओके, नेम इज नंदिनी। नंदिनी स्पेलिंग इज राइट। ओके इट्स 24 जनवरी 1998, 24 जनवरी 1998, और इसमें है 11:45 AM, 45 AM, जामनगर गुजरात। नगर गुजरात। ओके आई रिपीट, इट्स नंदिनी जी, 24 जनवरी 1998, 11:45 AM। चलिए जी, तो देखिए नंदिनी जी का, ओके इनका एक मिनट कुंडली देख लेते हैं पहले, पंचांग।
पंचांग में इनका कृष्ण पक्ष एकादशी का जन्म है, ज्येष्ठा इनका नक्षत्र है, शनिवार का इनका जन्म है, और ध्रुव इनका योग है, बालव इनका करण है। चलिए अब इनका इनकी दशा भी एक नज़र देख के फिर हम सीधा, दशा इनकी शुक्र की चल रही है। शुक्र में अभी इनका, शुक्र में मंगल है अभी अक्टूबर तक 2025, और अक्टूबर के बाद इनका शुक्र में राहु आ जाएगा। देखिए मैंने भारतीय विद्या भवन से काफी पढ़ाई करी है, वही भारतीय विद्या भवन में तो कहते हैं राहु मतलब ब्याहु, राहु भी शादी देने में सक्षम होता है। थोड़ा नवमांश भी देखेंगे। देखिए इनका लगन का मालिक है, इनका मीन लगन है। लग्नेश इनके बैठे हैं बृहस्पति, जो चले गए 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल केतु के साथ बृहस्पति बैठे हैं। और सप्तम भाव के जो मालिक हैं शुक्र, वो इनके मरकरी वीनस इनके दशम भाव में बैठे हैं। और इनकी कुंडली में जो इनका दारा कारक है नंदिनी जी का, इनका दारा कारक बनते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति इनके दारा कारक हैं। और देखिए एक चीज तो है कि इन और नवमांश में अगर देखा जाए तो उनका ये लगन वर्गोत्तम है, लगन वर्गोत्तम है। और जो सप्तमेश है इनके यहाँ पे, देखिए मैम आपको आपने लिखा है जैसे आपको अपनी बेटी का मैरिज को लेकर आपको काफी चिंता है। तो देखिए कुंडली में अ, थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि इसमें एक तो आप जल्दबाजी तो देखिए मत कीजिए, क्योंकि कुंडली में थोड़ी चीजें इस तरीके की हैं कि जो थोड़ी सी सेंसिटिव बना रही है। एक चीज तो पक्की है कि इनकी कुंडली में थोड़ा विदेश वाला एंगल थोड़ा आ रहा है। तो देखिए आप जामनगर में हैं, गुजरात कम्युनिटी तो वैसे विश्व भर में, विश्व भर में आपका मतलब गुजराती कम्युनिटी बहुत सेटल्ड है। तो अगर आई आई डू नॉट नो आपने अपने से ऐसा बार रखा है कि आपको गुजरात में ही लोकल ही आपको विवाह करवाना है बिटिया का, आप विदेश में या गुजरात के बाहर आप तैयार है नहीं है, ये एंगल इनका थोड़ा एक चीज एक्टिव है। इस एंगल से आपको देखना चाहिए। देखिए मंगल केतु का प्रभाव है, लेकिन वो इनके सप्तमेश पे नहीं है, वो इनके लगन पे है। अगर केतु का प्रभाव सप्तमेश में होता तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। सप्तमेश अगर केतु के साथ है या सप्तम भाव का केतु है तो वो बात अलग होती है। इनके केस में वैसा नहीं है। सप्तमेश मरकरी वीनस है, और मैंने आपको बताया दारा कारक इनका बृहस्पति है। तो देखिए मैम अगर आप वैसे बात करते हैं तो जो मैंने आपको दशा बोला, और शुक्र इनका दशा में एक्टिव है, शुक्र के दशा में और राहु में देखा जाए तो विवाह वाली स्थिति होती है। तो ऐसा नहीं कि, और इनका जो पार्टनर है वो थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट होगा। तो इसमें कुछ या तो अपना बिजनेस भी हो सकता है, और कोई गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के भी कोई काम कर रहा हो, तो अपना व्यापार हो या अपना बिजनेस से कनेक्टेड हो, थोड़ा प्रतिष्ठित हो, इस तरीके के हिसाब से कुंडली मजबूत है। तो देखिए बस मैं अभी के लिए आपको ही कहूंगा, थोड़ा इनका सैटर्न रिटर्न, सैटर्न रिटर्न चल रहा है। लगन इनका मीन है, लगन में ही शनि बैठा है, और अभी शनि ट्रांजिट का शनि भी मीन में चल रहा है, तो उसको हम सैटर्न रिटर्न बोलते हैं। तो देखिए मैम बस थोड़ा सा नंदिनी जी के केस में ये मुझे दिख रहा है, एक चीज यही दिख रही है कि अभी शनि का लगन पे जो प्रभाव है, शनि थोड़ा मंद कर देता है चीजें। तो कुछ स्पेसिफिक भावों में जब होता है तो आपको कि लगन पे ही चल रहा है, तो लाइफ में थोड़े से जो बड़े बड़े काम होने हैं थोड़े से स्लो होंगे। इसमें बस ये दिक्कत मुझे दिख रही है। बाकी अगर आप मेरे से बात करते हैं तो इनके लिए भगवान विष्णु के मतलब कोई भी आप इनके, बृहस्पति को ही इनको बल देना चाहिए। तो बृहस्पति के कोई भी उपाय, जैसे आप अगर मतलब बृहस्पतिवार के व्रत करते हैं, आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, आप जैसे बुधवार को रात को ही चने की दाल भिगा के रखिए, अगले दिन सुबह रोटी में हल्की सी हल्दी, गुड़ और वो चने की दाल गौ माता को खिलाइए। जब माता उसको खा रही हैं अपनी विश रखिए। केले के पेड़ की पूजा मैंने आपको बताया। और ये जो व्रत कथा होती है, बृहस्पतिवार व्रत कथा होती है, अगर ये मतलब जो मैंने जब मैं भी करता था, तब मैंने शादी के लिए नहीं करा था, मैं तो जनरल करता था। जब मैं भारत में था तो मैं अपनी किताब लेके ही जाता था, और मैं केले के पेड़ के सामने ही मतलब दिया जला के, घी का दिया जला की मतलब घी का दिया समर्पित करके, फिर चना हल्दी गुड़ केले के पेड़ को अर्पित करके, फिर मैं उसके सामने ही बैठ के बृहस्पतिवार व्रत की कथा करता था। फिर विष्णु मंदिर जाता था, पीले लड्डू उनको चढ़ाता था। आप ये सब कीजिए। और बस देखिए हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत कीजिएगा, बस मैं ही कहूँगा, क्योंकि देखिए मैम आई विल बी वेरी क्लियर विथ यू। नंदिनी जी की कुंडली में अगर आप बात करते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं है, आंतरिक मानसिक स्थिति में वो है। तो अगर आपने कोई भी प्रेशर डाला, इनके उनका चंद्र वृश्चिक का है, चंद्र कमजोर है, चंद्र कमजोर है, और ये ज्येष्ठा का है, तो मतलब ये और लगन पे भी केतु मंगल का कारक है, प्रभाव है। तो आप देख रहे हैं लग्नेश पे, एक देखिए पहली चीज लगन में ही शनि बैठा है,
थोड़ा सा विरक्ति का कारक होता है। लग्नेश पे मंगल केतु, केतु का प्रभाव है, वो भी थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव देता है। और चंद्र अपने में नीच का है, वृश्चिक का है। तो काफी बार क्या होता है कि हड़बड़ा जल्दबाजी में काम हो, फिर जातक पूरी पूरी जिंदगी फिर परेशान रहे, कोसता रहे, तुमने मेरे को फंसा दिया, इसने मेरा गलत कर दिया, इसने मेरे पे प्रेशर बनाया था। तो ऐसी फिर मैं कुंडलियां देखता हूँ, क्योंकि देखिए विदेश में तो बात अलग है, लोग साथ रहे ना रहे, विदेश का कल्चर अलग है। भारतीय समाज, भारतीय कल्चर डिफरेंट है। लोग साथ रहते हैं, फिर परेशान रहते हैं, फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप मतलब इनको कीजिए, ये बृहस्पतिवार के जो उपाय हमने डिस्कस करे हैं उन पे जोर दें। थोड़ा भी स्लो गति रहेगी, मंद होंगे काम, तो इसलिए आप आश्वस्त रहिए कि मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। और जिनके साथ भी इनका विवाह फाइनलाइज होगा, इनकी 100% सलाह के बाद, 100% अप्रूवल के बाद ही काम कीजिएगा। कोई चीज़ जबरन मत कराइएगा, अदरवाइज ये बाद में आपको ब्लेम देंगे। तो इसकी भी संभावना है। और विदेश वाला एलिमेंट थोड़ा सा दिख रहा है। और जो भी इनके लिए हस्बैंड वाली जो ऊर्जा है, उसमें थोड़ा कुछ अपना व्यापार हो या कोई सरकार से कनेक्शन हो, प्रतिष्ठित होगा अपनी फील्ड में, इसकी संभावनाएं काफ़ी हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय। Um, Hello, sir. My date of birth this. I was doing HR executive for 4 years. Now seeing me future to now from June on. I'm doing acting classes. Okay, acting class. I want to pursue it only. I'm on the right path. I will be successful. आप महाराष्ट्र के हैं ना? ओके यार, मेरा भाई, मैंने भी यहाँ पे फिल्म कोर्स करा था। हॉलीवुड में मेरे को प्रोजेक्ट्स मिले, मुंबई में तो यार सीरियसली भाई, कोऑर्डिनेटर फी, एडमिन फी, बोलते कुछ करते कुछ, 3-4 लाख का मेरा ऐसा टोपी बनी कि मैं क्या बताऊं। इट्स लाइक कहाँ पे कंप्लेन करूं, कुछ करूं, यूनियन का पता नहीं, कुछ नहीं, इट मीन्स लेट्स सी चलिए, उसका अपना अपना भाग्य होता है। चलिए, भगवान करे आपको वो चीज़ मिल जाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो मुंबई में बहुत खराब रहा था। मतलब इट्स लाइक, इट्स अबाउट नॉट अबाउट कि कुछ ब्रेक मिल जाए, मतलब बीइंग प्रोफेशनल एंड बीइंग स्कैम। तो ऐसा स्कैम कोई झूठ मुंह पे बोल के करे कि आपको कहे कुछ, पैसे ले कुछ, और बाद में एकदम डिनाई कर दे। चलिए, लेट्स सी आपके केस में क्या है, देखते हैं। अभी आप यंग हैं, अभी तो आपको लाइफ में चांस लेने चाहिए। आपका 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 1999, 2 अप्रैल 1999, 7:30 AM, 7:30 AM, मंशर, महाराष्ट्र। चलिए सर, आपका है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 2 अप्रैल 1999, 7:30 AM, मंचर, महाराष्ट्र। देखिए, आपका मेष लगन है। लग्नेश आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल चंद्र की युति है। चंद्र मंगल योग है, मतलब आपका चंद्र मंगल योग है सप्तम भाव में। लाभ भाव में आपके बुध बैठे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। बुध का एक्टिंग परफॉर्मेंस में, बुध का, शुक्र का काफी योगदान होता है। शुक्र भी आपका लगन में ही बैठा है। पंचांग में देखा जाए, आपका कृष्ण पक्ष द्वितीय का आपका जन्म है। देखिए, द्वितीय पे चंद्र का प्रभाव है, आपका मूलांक 2 नंबर का है। मूलांक में भी ऊर्जा अच्छी दिख रही है मुझे। और चंद्र नक्षत्र भी आपका चित्रा है, चित्रा भी मंगल का नक्षत्र है। तो कुंडली तो देखिए आपकी वैसे अच्छी है, तब जो लोग काफी कुछ जीवन में कर पाते हैं, वैसे कुछ कुंडली है। देखो अभी आपका जो दोस्त, आप अभी अराउंड 26 साल के हैं, आप 26 साल का ना, तो यार मंगल आपका इतना मजबूत है ना, तो मंगल वाले 28 के बाद एकदम से थोड़ा भाग्योदय की चीजें बनती हैं। दशा भी आपकी चल रही है बृहस्पति की। चलिए, अच्छा, भाग्येश की दशा चल रही है, बहुत अच्छी बात है। भाग्येश मौके काफी देता है अदरवाइज। जुपिटर में मरकरी चल रहा है, ओके, तभी आप परफॉर्मेंस वगैरह में अभी आप गए हैं। जुपिटर में मरकरी चल रहा है, जुपिटर 12वें भाव में है, और जिसकी दशा चल रही है, और मरकरी चल रहा है आपका नवमांश में। या देखो, मैं ये कहूंगा कि आपको आप कर लीजिए एटलीस्ट, आप वेट, आपका ये जुपिटर में मरकरी है आपका 2027 तक, अप्रैल 2027 तक आप करो, खूब ट्रेनिंग लो, क्लासेस लो। अ, ठीक है, आपके लिए मरकरी लाभ भाव में, कुछ एक आधे प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। और जो मेन डिसाइडिंग होगा वो वीनस होगा, जब आपका जुपिटर में वीनस का अंतर आएगा, तो दोस्त वो आपका मेन डिसाइडिंग होगा। पर आप कर सकते हो, मैं आपको वो नहीं कहूंगा, सही बात है यार। देखो ऐसा नहीं होता है, देखो आप, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ब्रो। आप अगर लॉटरी की टिकट लेते हो ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आपको उसका नाम ही लॉटरी है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी।
मैं बस ये बता सकता था कि आपकी कुंडली की दिशा उसके हिसाब से ठीक ठाक बैठ रही है। काफी कुछ अपना आप, मतलब माँ 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 लक्ष्मी, आप श्री सूक्तम का जाप रोज करो। आपका मंगल का काफी प्रभाव है। अगर हनुमान जी आपकी इष्ट हैं तो हनुमान जी, भक्ति बहुत जरूरी है, अपने ग्रहों को बल देना बहुत मजबूत है। ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप करो। उसमें मैं कुछ ऐसा वो नहीं देख रहा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देख रहा। अदरवाइज मैं आपको मना कर देता। तो इट्स वर्थ टेकिंग चांस, मैं ये कहूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं एडवाइस देता हूं, मैं प्रिडिक्शन नहीं दूंगा। और वैसे भी इतने कम समय में पूरी मैं निचोड़ आपको नहीं बता सकता। लेकिन आप करो, इट्स वर्थ टेकिंग चांस, दैट्स ऑल व्हाट आई विल से। लेट्स सी व्हाट इज द नेचर ऑफ इंक्वायरी। नहीं यार, दोस्त जॉब वाले हो गए। समय भी 4, ओके 25 हो गया। लेट्स सी समथिंग इंटरेस्टिंग, इफ विल गेट समथिंग। चलिए, ये कौन है? भूषण पाठक जी। या काफी कुछ चीजें आ रखी हैं। चलिए पहले इनका देखते हैं। सुजॉय HR, डेट ऑफ बर्थ ये दे रखी है, प्लेस शिमोगा। माई डॉटर गेट गुड जॉब इन US और शी कंटिन्यू ओल्ड जॉब एंड विल ट्रांसफर टू यू। यार मेरे को, चलिए देख लेते हैं इनका क्या है। 8/8/1992, 8 अगस्त 1992। अगस्त 1992, 8 अगस्त 1992, 10:50 PM। शिमोगा, कर्नाटका। ओके, सो इट्स 8 अगस्त 1992, 10:50 PM। शिमोगा। ओके, चलिए लेट्स सी। मेष लगन है, लग्नेश इनका बैठा है धर्म स्थान में। चंद्र राहु, राहु के साथ है। पंचम भाव मजबूत है, दशम भाव मजबूत है। लग्नेश इनका द्वितीय भाव में बैठा है। और अभी जो दशा चल रही है, एक सेकंड पंचांग भी देख लेते हैं एक नजर। शुक्ल पक्ष एकादशी का जन्म है, मूला नक्षत्र है। ओके, मूला इनका नक्षत्र है। और दशा अभी चल रही है, इनका चंद्र स्टार्ट हुआ है। ओके, चंद्र इनका स्टार्ट हो चुका है, चंद्र की महादशा शुरू हो गई है। ओके, अब आपका मैम, हम आपका सवाल देखते हैं। सवाल आपने पूछा है कि okay, my daughter get good job in US or she continued in her old job and will transfer to US. Okay, my daughter get good job, ये आपने मेरे को आप हिंदी, my daughter get good job in US, okay, तो उनको जॉब मिल चुकी है, she has got, my daughter get good job, और okay, और she continued in her old job एंड विल ट्रांसफर टू US। देखिए, आई एम सो सॉरी, मेरे को थोड़ा आपका क्वेश्चन इतना क्लियर तो नहीं हुआ है। शी कंटिन्यू ओल्ड जॉब एंड विल ट्रांसफर टू US। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। इनका, चलिए जो मैंने समरी समझी है आपके क्वेश्चन में वो ये है कि आप इनका विदेश से रिलेटेड सोच रहे हैं कि उसको US में जॉब मिल जाएगी, या वो अपनी पुरानी जॉब ही करे और उसको US में ट्रांसफर हो मिल जाएगा। दैट्स ओके, यू हैव रिटन इन इंग्लिश, आई होप। आप कर्नाटका से, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी। ओके, लेट्स टॉक इन इंग्लिश फॉर दिस क्वेश्चन। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन योर क्वेश्चन इज दैट, will my daughter get a job in the US, or will she continued in her old job, will she continue in her old job, existing job, and from that job she will be sent or she will be transferred to US. So see, ma'am, all what I can say, or sir, what I can say, that based on the details and based on her active dasha, her in the case of your daughter, she is right now in the dasha of the moon. Moon, which is the fourth lord, it is there in the ninth, and it is in the influence of the Rahu. So there is a high possibility that she will be sent to, is going to US, because even in her case her 10th lord becomes the Saturn, 11th lord becomes the Saturn, and it is right now in the 12th house in the foreign land.
So there is a high possibility. That's all what I can say. So she has a very strong chance right now, based on the running active dasha and the transit of the planets, of finding success in US. Now, whether it's through the existing job or through a new job which will become a medium, because I'm not very clear with your question the way you have written it, but all what I can say is that high possibility that she will get the job, or she's getting a job in US. That's what I can say based on the details and her running active time periods. Okay, Om Namah Shivaya. Let's see. Next is Bhushan Pathak ji. Uh, this marriage कब होगी या business? मैरिज कब होगी, जॉब और बिजनेस? योर चलिए, लेट्स सी आपका क्या बताया. लाइक आई एम वेरी सरप्राइज. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ द डिटेल्स फ्रॉम महाराष्ट्र. आई गेस इट लुक्स लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वाचिंग माय connected with me are from Maharashtra only. Okay, so let's see. भूषण जी, आपका है 2 अप्रैल. 2 अप्रैल 1995. Try to be quick. Time is 4:15 a.m. 4:15 a.m. अकोला, महाराष्ट्र. Okay, I'll repeat. It's Bhushan, 2 April 1995, 4:15 a.m. अकोला, महाराष्ट्र. ओके. या मैं थोड़ा थोड़ा आई गेट वेरी ऑब्सेस्ड की डिटेल्स एकदम सही होनी चाहिए. थोड़ा मेरे को फिर मेरा ओसीडी बाहर आ जाता है. एक सेकेंड, बिकॉज आपने अपना समय दिया है मुझे, तो आई शेल नॉट मिस रीड द डिटेल्स. चलिए जी. ओके, आपका लगन, आपका कुंभ लगन है. लगन में आपका शनि शुक्र बैठे हैं. आपका चंद्र केतु भी है साथ में. और आपका चंद्र क्या मूला का है क्या? लेट्स सी पंचांग क्या बोलता है पहले. सॉरी, वेट. आपका, हाँ कुंभ, सॉरी सॉरी, थर्ड हाउस में ना, तो अश्विनी. हाँ, अश्विनी का और केतु साथ बैठा है. अरे वाह. चलिए, शुक्ल पक्ष द्वितीय का आपका जन्म है. अश्विनी आपका जन्म तारा है. शनिवार हमारा, मतलब एज पर द हिंदू कैलेंडर, आपको सूर्योदय से तिथि हम मानते हैं, तो शनि की ऊर्जा है आपके वार में. और योग और करण तो आपका ठीक दिख रहा है. चलिए, आपकी दशा देख लेते हैं. दशा में आपका अभी आपकी चंद्र की दशा चल रही है. चंद्र में अभी आपके राहु चल रहे हैं. तो चंद्र में भी आपके राहु, चंद्र में राहु चल रहा है. ओके, चंद्र में राहु है. चलिए, लेट्स सी. अब आपका मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ. चंद्र में राहु चल रहा है. चलिए, आपने लिखा है भूषण पाठक. ओके, दिस अकुला महाराष्ट्र. मैरिज कब होगी और बिजनेस, जॉब और बिजनेस. देखिए भूषण जी, अगर आपकी, आप देखिए, अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से बात करते हैं. चलिए, पहले आपका मैरिज वाला एंगल देखते हैं. मैरिज आपका, आपका लगन तो मजबूत है क्योंकि लगन में ही शनि बैठे हैं. और शुक्र, पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक, विवाह का कारक होता है. शुक्र का काफी महत्व होता है. शुक्र आपके लगन में बैठे हैं. कुंभ के शुक्र अच्छे कहे जाते हैं. आपका जो ग्रह सबसे लोएस्ट डिग्री का है, वो है आपकी कुंडली में आपके बुध ग्रह हैं. तो बुध ग्रह आपके दारा कारक बनते हैं. बुध ग्रह आपके दारा कारक बनते हैं. और सप्तमेश आपके सूर्य बनते हैं. और अभी अगर आपका नवमांश में देखते हैं, तो नवमांश में भी आपके, हम्म, और अभी आपकी एज है 30. 30 के आसपास अभी आप चल रहे हैं. और व्यापार और उसमें भी देख लेते हैं. एक सेकंड दीजिए मुझे.
नहीं सॉरी, आपकी चंद्र में राहु नहीं है, वो आपका मई में समाप्त हो गया था। नहीं नहीं सॉरी, हाँ वही चल रहा है, चंद्र में राहु ही चल रहा है आपका मई 2026 तक। तो नवंबर 2024 से लेके मई 2026 तक राहु है, अभी चंद्र में राहु है। इसके बाद आपका जुपिटर आएगा मई 2026 से लेके सितंबर 2027 तक, तब आपका चंद्र में जुपिटर आएगा। 1 सेकेंड भूषण जी, आपकी इसमें। देखो भूषण जी, अगर आप मेरे से, चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अगर आप मेरे से बात करते हैं जॉब या बिजनेस, तो जॉब या बिजनेस के माध्यम से अगर आप बात करते हैं, तो आपका मैं अष्टक वर्गा भी देख रहा था, आपका सर्वाष्टक वर्गा, अष्टक वर्गा, सारे जो मैं पॉइंट्स देख रहा था, उसमें भी छठे भाव को ज्यादा पॉइंट्स हैं। आपके दशमेश जो बनते हैं, जो ग्रह दशमेश बनता है, वो भी आपका छठे भाव में बैठा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका जॉब वाला एंगल है, थोड़ा सा ज्यादा मजबूत आ रहा है। तो जॉब वाला एंगल है, इसमें आप जा सकते हैं, ये मैं पहली नजर कहूंगा। कि जॉब या बिजनेस में से जॉब की ऊर्जा ज्यादा मजबूत है। और दूसरी बात जो आपने कही है कि मैरिज कब होगी, तो देखो अभी तो मैं चंद्र में जो राहु है उसमें तो मैं इतना स्ट्रांग वो नहीं देख रहा। क्योंकि देखिए बात वही होती है, चंद्र में राहु में अगर चीज हो भी जाएंगी तो काफी बार वो भी होता है कि वो जो मतलब चीज होगी उसमें धोखा, चीजें पूरी क्लियर हमें ना बताई जाएं, वो थोड़ी बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो देखिए मैंने कहा, वही कहा, राहु को हम ब्याहु भी कहते हैं, तो राहु के साथ कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। आपका चंद्र राहु केतु के एक्सिस में है। तो अगर वही यही राहु किसी और, जैसे शुक्र के साथ राहु होता, बुध के साथ राहु का समय होता, तब चीजें अलग होती हैं। अगर आप मेरे से बात करते हैं, तो आपकी कुंडली के माध्यम से मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें मई 2026 के बाद चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी। आप उस तरफ देख सकते हैं। जो मैरिज वाला आपका एंगल है, इसमें परिवार का मतलब अरेंज मैरिज वाला एंगल आपका ज्यादा मजबूत है। सप्तमेश जो है वो आपका सूर्य बनता है, वो आपका द्वितीय भाव में बैठा है। अब देखिए षणाष्टक भी हो रहा है। मैं नेगेटिव में नहीं जाऊंगा कि नेगेटिव है, ठीक है, डराने वाली बात फिर वो तो मुझे नहीं करनी। थोड़ा इसमें एंगल ऐसा है कि थोड़ा समस्याएं थी, और समस्याओं की वजह से देखिए होता क्या, अगर आप थोड़ा जैसे मतलब भारतीय परंपरा के हिसाब से बात करी जाए तो ठीक है, 30-31 के बाद इसको मैं अर्ली भी नहीं कहूंगा, लेट भी नहीं कहूंगा, ये समय ठीक है। वो 24-25 वाला हिसाब में अगर मैरिज हो तब फिर थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो इसमें अरेंज मैरिज या परिवार का ढूंढना, परिवार के हिसाब से काम हो, तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। वैसे भी आपका कुंभ लगन है, लगन में ही शनि बैठा है, तो ये लोग थोड़े परंपरा के साथ चलते हैं, ये लोग थोड़ा हट के काम इस तरीके के नहीं करते। तो फैमिली के हिसाब से परिवार कोई आपके लिए ढूंढे, ऐसे कोई रिश्ता आए, उसकी संभावनाएं अच्छी हैं। और बाकी अगर आप मेरे से बात करते हैं, मैं आपको आपको जॉब के हिसाब से आपकी कुंडली थोड़ी ज्यादा अच्छी मजबूत है। पहली नजर में तो मैं आपको ये कहूंगा, जॉब के हिसाब से आपकी कुंडली ज्यादा अच्छी है। आपने लकी जेमस्टोन पूछा है आपने, नीलम, डायमंड, ओपल, गोमेद, अ, अ, कौन सा रे या देखो, जेमस्टोन भूषण जी अगर आप बात करते हैं, देखो नीलम की आपको जरूरत नहीं है। आपका लगन शनि का है, कुंभ का है, शनि लगन में ही मजबूत बैठा है। भाई स्टोन को तब पहना जाता है कि जब वो ग्रह कमजोर हो। लगन का, कुंभ का स्वराशिस्त है शनि, तो ऑलरेडी मजबूत है। डायमंड की बात की जाए, मैं आपको वो भी रिकमेंड नहीं करूंगा। शुक्र भी आपका ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। गोमेद आपको राहु आदि के, राहु का समय चल रहा है, राहु केतु का एक्सेस आपका। देखिए कैट्स आए फिर भी मैं आपके लिए ठीक कह सकता हूँ, कैट्स आए और कैट्स आए जो आपको जन्म भर ठीक रहेगा, क्योंकि आपका जो जन्म तारा है और चंद्र पे केतु का काफी प्रभाव है। और देखिए आप तो महाराष्ट्र के हैं, आप तो सीधा गणेश जी की भक्ति कीजिए, आप जेमस्टोन के पीछे इतना क्यों जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको ये लास्ट में यही बोलूंगा, अगर आपको स्टोन पहनना ही पहनना है, आपको नीलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रह आपका मजबूत है। आपको डायमंड के लिए शुक्र आपका ठीक है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, वो अस्त नहीं है, कमजोर नहीं है, सही राशि में सही कॉम्बिनेशन में बैठा, आपको उसकी जरूरत नहीं है अननेसेसरी। अगर आपके पास, आप ऑलरेडी जूलर हो या आपके पास है पैसा तो, या हॉबी है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको वैसी जरूरत नहीं है। और गोमेद का गोमेद और देखिए ये मैंने काफी देखा है कि जो ना इस, और आपका राहु, राहु केतु का ऐसा कोई कालसर्प भी नहीं है कि सारे राहु के मतलब जो नौ रत्न जो लोग पहनते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका जन्म तारा के हिसाब से अगर आप मेरे से बात करते हैं, तो
चंद्र नक्षत्र और उसके साथ केतु का होना। आप ये कैट्स आई अगर आप देख रहे हैं तो आप मतलब कैट्स आई को देख सकते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और उससे भी ज्यादा जो कारगर होगा आपके लिए वो यही है कि एक तो भगवान गणेश का अथर्व शीर्ष स्तोत्र का जाप कीजिए। बुधवार को मंदिर जाके भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए। गणेश जी की भक्ति कीजिए, वो आपके लिए सबसे सबसे कारगर है। गणेश जी की भक्ति। और थोड़ा मतलब दशमेश आपके छठे भाव में है, थोड़ा सेवा कीजिए। कोई भी ऐसा कोई वृद्धाश्रम है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, कोई भी जैसे बड़ा कुछ अनुष्ठान हो रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ पे जाके आप सहयोग दे सकते हैं। इससे आपके ग्रह बहुत मजबूत होंगे। और करियर को स्टैब्लिश करने के लिए भूषण जी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कोई भी ये आप मान लो कि आपको आपकी देखो, एक तो साढ़े सती भी शुरू हो गई है, मेष आपकी चंद्र राशि है, शनि 12वें में मतलब मीन में गए हैं, तो साढ़े सती भी शुरू हो गई है एक चीज। दूसरी चीज, दशमेश आपके छठे भाव में जाके कमजोर हो गए हैं, मतलब मंगल दशमेश होके नीच के छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में मंगल का होना अच्छा कहा जाता है। तो बस ये बात है कि ये, और लगन में ही शनि बैठे हैं, और शनि मतलब मंगल शनि को अपनी अष्टम दृष्टि से भी देख रहे हैं, तो मतलब परिश्रम बहुत करना है, मेहनत बहुत करनी है, सम्मान आपको बहुत बड़ा मिलेगा। मतलब ये कुछ ऐसी कुंडलियां हैं कि जिन लोगों को बाद में कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी जिनके बन जाते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, मतलब काफी समाज सेवा करते हैं, बाद में उसके लिए उनको सरकार हो गया या समाज हो गया, इनको बहुत सम्मानित करता है। तो आपकी कुंडली भूषण जी कुछ ऐसी है। तो संघर्षों से चमकोगे और कुछ बहुत बड़ा करोगे, लेकिन परिश्रम करना है। अभी के लिए तो मैं आपको यही कहूंगा। और मैरिज वाला जो एंगल है, जो मैंने आपको बताया था कि जब बृहस्पति आ रहा है तब आपके लिए थोड़ी बहुत परिस्थिति बनाएगा। और परिवार को इसमें आगे रखो, आप अपने से मत ढूंढना, परिवार को आगे रखो, ये मैं आपको अभी के लिए इतना कहूंगा। चलिए, जय भोलेनाथ। ये तुम्हारी पिक्चर, बच्चे आजकल। ओके, क्या लिखा है इसने? हाँ, ये रहा प्रतापगढ़ यूपी। आई एम अ फैशन फोटोग्राफर एंड आई एम ऑल्सो गुड एट फॉरेक्स ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजी, कोडिंग एंड कुकिंग। Okay, so my question is, which profession is suitable for me? Out of these options or something else? One more thing, sir. I face problem in Rahu Mahadasha. My mother passed away in Rahu Mahadasha. So my question is, will my Guru Mahadasha be good? Thank you for considering me. यार, आपकी जो इंटरेस्ट है ना, फैशन फोटोग्राफर, फॉरेक्स ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजी, कोडिंग, इसमें तो देख के लग रहा है कि आपका राहु ऑलरेडी अच्छा ही है। राहु ही मजबूत होगा जो इतने सारी चीज़ों में उसने आपको डाला है। पर चलिए देख लेते हैं। अब इसके बाद ये कुंडली है, फिर हम अब इसके बाद फिर मैं थोड़े कुछ जो डिटेल्स हैं टॉप से देखना शुरू करूंगा फिर। चलिए, आपने आपने नाम, आई आई होप आपने जो आईडी है वही आपका नाम होगा, शांतनु। चलिए शांतनु जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर, 28 सितंबर 2002। आपका है बर्थ प्लेस प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। और है 16/22। चलिए शांतनु, आपका है 28 सितंबर 2002, 4:22 PM, 4:22 PM हो गया। और ये है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ओके, चलो। आपका लगन है कुंभ। लग्नेश आपके बनते हैं शनि देवता, वो आपके बैठे हैं पंचम भाव में, तो ये अच्छा कनेक्शन हो गया। शुक्र आपके अच्छे हैं, तो नवम भाव में शुक्र अच्छे हैं, थोड़ा बहुत मेरे को दिख रहा है जो आप फील्ड में है। और चंद्र आपका उच्च का है, राहु युक्त है 4th हाउस में। मैंने काफी देखा है ऐसी कुंडलियों पे जिनका मून और राहु, राहु का आप देखिए, कहते हैं ना कि केतु मजबूत होता है तो लोगों को उसका बड़ा शौक होता है, डॉग्स का। और जिनका राहु मजबूत होता है उनको कैट्स का। विदेशों में मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं लड़कियों का, एक भी नहीं, दो दो तीन तीन बिल्लियां रखी हैं उन्होंने, और बिल्लियां रखने का बहुत शौक है। लेकिन हाँ, चंद्र आपका मजबूत है, उच्च का है और राहु के साथ है। चलिए आपका पंचांग देखते हैं दोस्त। पंचांग आपका है कृष्ण पक्ष सप्तमी का आपका जन्म है। सप्तमी में सूर्य की ऊर्जा थोड़ी कनेक्ट होती है। और मृगशिरा आपका नक्षत्र है। और जन्म वार आपका शनिवार है। और शनि आपका कुंभ का भी, लगन भी आपका कुंभ का ही है, तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा दिख रहा है मुझे। और दशा आपकी देखी जाए, दशा भी आपकी दोस्त चल रही है। आपने लिखा है, आप तो वैसे यंग बहुत हो भी, आप अभी 23 के ही हैं आप। तो चलिए, आपका राहु की महादशा भी आपके पास समाप्ति होने वाली है। राहु की महादशा समाप्त, राहु के बिल्कुल आप एंड पे हो, राहु के भीतर मंगल है आपका।
वो भी समाप्त हो जाएगा जनवरी में। फिर आपके बृहस्पति आ रहे हैं। चलिए, आप काफी समझदार दिखते हो बच्चे आप। आपने पूरी स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन पूछा है। हाँ चलिए, अब आपका क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आई एम अ फैशन फोटोग्राफर एंड आई एम ऑल्सो गुड एट I'm also good at forex trading, astrology, coding, and cooking. Okay, so my question is, which profession is suitable for me out of these options or something else? देखो शांतनु, आपका देखो एक चीज क्या है कि मैंने, हाँ मैं ये बताने वाला था तब रह गया था। चंद्र जब उचका होता है ना, चंद्र मजबूत होता है टॉरस का, या चंद्र आपका सेकंड हाउस का, इन लोगों को ये लग अच्छे शेफ बनते हैं, अच्छी कुकिंग का शौक होता है। तो आपकी कुंडली में अगर आप देखो, गलत आपने कुछ भी नहीं लिखा है, कुकिंग आपके लिए ठीक बैठ रहा है। एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, कुंभ आपका लगन है, शनि का लगन है, और लग्नेश आपका शनि पंचम भाव में बैठा है। ये पूर्व पुण्य, पूर्व जन्म से ही ज्ञान लेके आए हो। दशम का केतु बैठा है। दशम का केतु तो कर्म कार्यों में, तो वहां पे भी ज्योतिष आई जाएगी। दशम का केतु वो पंचम मजबूत हो तो आ ही जाएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको मना करूंगा, चलो, क्योंकि ना आपका ये ना चंद्र राहु के साथ बैठा है, उचका बैठा है। ये बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशन दे देगा, अदरवाइज कि बहुत बड़ा पैसा एकदम से नुकसान हो गया, कुछ हो गया। तो वैसे तो ये ट्रेडिंग वाले भी पंचम भाव वाले होते हैं, लेकिन मैं बहुत ये देखो, आपने जितनी चीजें लिखी हैं शांतनु, आपको मोरल सारी सूट कर रही हैं। अगर आप मेरे से बात करते हो, मैं फैशन फोटोग्राफी, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। और दशम का केतु, केतु वाले मैंने फोटोग्राफर देखे हैं, आई डू नॉट नो व्हाई। ये मेरे को नहीं पता, ये रिसर्च बोल रही है, जितने सालों से मैंने कुंडलियां देखता आ रहा हूँ। फैशन फोटोग्राफर आपके लिए बहुत अच्छा है। कुकिंग आगे कभी शेफ वगैरह की बात की जाए, वो आपके लिए ठीक है। और कोडिंग आपके लिए ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ठीक है। ट्रेडिंग वाली जो चीज़ है, मैं उतना ज़्यादा इसको मजबूत नहीं कहूंगा। अब देखो, अल्टीमेटली होता क्या है कि ये तो हमने योग देखे। फलीभूत क्या होता है, वो दशा करवाती है, फलीभूत हमेशा दशा करवाती है। तो दशा के माध्यम से बात करो। बृहस्पति आपका आ रहा है, बृहस्पति में अच्छे नोट कमाओगे शांतनु आप। क्योंकि देखो, कुंभ लगन के साथ पता है क्या बात है, जैसे सिंह लगन होता है, उनका सेकंड और इलेवेंथ दोनों का मालिक बुध है। तो अगर सिंह लगन की कुंडली में बुध मजबूत है तो पैसा खूब कमाएगा वो। और बृहस्पति तो और मतलब और कृपा कर करके देता है। तो बृहस्पति आपका कुंभ लगन के द्वितीय और एकादश दोनों जो धन के लाभ के भाव है, उनका मालिक एक ही ग्रह बनता है, उसकी दशा आ रही है, वो उचका बैठा है। और नवमांश में अगर आप देखते हो तो नवमांश में भी अच्छा बैठा है। तो दशा तो गुरु की आपकी अच्छी रहेगी, खासकर मॉनेटरी लेवल पे बहुत अच्छी रहेगी। तो ये पता है होता क्या है, देखो शांतनु, ये जो सारी आपने फील्ड रखी है ना, इस फील्ड में अगर भाग्य साथ ना दे रहा हो ना, क्योंकि भाग्य तो है भाई, एस्ट्रोलॉजर तो उसको भी अच्छा नॉलेज है, जो 500 रुपये फीस लेता है। अब उस एस्ट्रोलॉजर को भी उतना ही नॉलेज है जो 50,000 की कुंडली देखता है या 1 लाख की कुंडली देखता है और 5 स्टार में देखता है। तो इन चीजों में ना ये भाग्य बहुत काम करता है, और आपका वो समय आ रहा है, तो पैसा अच्छा दिलवाएगा आपको। तो बाकी देखो, सर्विस फील्ड रहेगा, क्योंकि आपका जुपिटर छठे भाव में हो रहा है, तो सेवा भावी वाला, तो एस्ट्रोलॉजी भी इसमें निकल के आएगा। तो ये मैं एक नज़र में आपको कहूंगा, आपकी कुंडली मतलब हाँ, मल्टी टैलेंटेड हो यार तुम तो, वर्साटाइल हो ये कहूंगा मैं। चलो, नाउ लेट मी रिपीट, summarize it. I'm a fashion photographer and I'm also good at forex trading, astrology, coding and cooking. So my question is, which profession is suitable for me out of these options or something else? नहीं, यही सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग को मैं थोड़ा सा हल्का करूंगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी बैठ रही हैं। बाकी चीजें आपके लिए ज्यादा अच्छी हैं। एस्ट्रोलॉजी को भी सीरियस लेना, इसमें भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे। उसके बाद वन मोर थिंग सर, आई फेस प्रॉब्लम इन द राहु महादशा, माई मदर पास्ट अवे इन राहु महादशा। हाँ यार देखो, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट शांतनु, लेकिन आपका चंद्र उचका है, मदर का कारक है, फोर्थ हाउस में बैठा है, और राहु बैठा है, तो उसने कुछ ना कुछ करना था। तो चलिए, वो अब दैट टाइम हैज पास्ट नाउ। सो बृहस्पति दशा आपकी अच्छी रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, अब हम चलते हैं सबसे टॉप में, क्योंकि दोस्त आई एम सो सॉरी, चलिए कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी इट्स बीन आई गेस मोर देन एन आवर। चलिए देख लेते हैं कि ये विदेश का एक नया क्वेश्चन आया है। ये सरिता जी का, मैं इससे पहले आई विल गो टू द टॉप। June 4 1987 7:35 AM एंड बारह क्षेत्र म्यूनसिपलिटी देवी घाट।
मैं जापान जाने की तैयारी कर रही हूँ, वो 3-4 मंथ्स में होगा या नहीं? चलिए देख लेते हैं मैम। 4 जून, 4 जून, 4 जून 1987, 7:35 AM। और 12 क्षेत्र म्यूनसिपलिटी, देवी घाट। ओके, आई डोंट नो व्हाई आपका ये जो, ये इसमें नहीं दिख रहा मुझे। और मेरे को मैनुअली डालना हो और सर्च करनी हो पूरे इसके लॉन्गिट्यूड्स, तो उसके लिए जस्ट, सॉरी, जस्ट। ओके, आई एम सो सॉरी। इट्स नॉट कमिंग, एंड मैं अब इस समय हम इतना मैं मैनुअली कर नहीं पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। माय बेस्ट विशेस कि आपका हो जाए, मेरी बेस्ट विशेस। चलिए, लेट्स गो टू द टॉप। लेट्स डू फ्यू कुंडलीज फ्रॉम द टॉप। ओके। सर, यू आर ए ग्रेट स्कॉलर लर्न महादेव, आपकी, अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपने बहुत बहुत, ये ब्लेसिंग ने मेरा दिन बना दिया। बोध अत्वा जी, धन्यवाद। आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, रोहित कुमार जी। आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, अरे यार क्या बात है, किसने क्वेश्चन ही नहीं लिखा यार? ऐसे कैसे चलेगा? ओ माय गुडनेस। गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? नो नो, आई डोंट नो। मैरिज आपकी हो गई है, नहीं हुई है, होनी है, करियर क्या है? ओके। जो अब लिखा है, जय महाकाल, हर हर महादेव। सर मैं बहुत से आपके, ओके थैंक यू, कुछ नहीं। चलिए, ये आपकी डिटेल्स है। 23 अक्टूबर 1994, 1:30 PM, लखनऊ। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही सक्सेस कब तक और किस फील्ड में मिलेगी, या कुछ और ट्राई करूं फॉर करियर स्टेबिलिटी? चलिए, आपका देख लेते हैं। आपने लिखा है 23, 23 अक्टूबर 1994, 1:30 PM, 30 PM, लखनऊ। चलिए, मैं रिपीट करता हूँ। आपने इंट्रोडक्शन, ओके, 23 अक्टूबर 1994, अक्टूबर 1994, 1:30 PM, लखनऊ। ओके, आपका मकर लगन है, लग्नेश आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, मजबूत हैं। और दशम भाव में आपके सूर्य, राहु, शुक्र, बृहस्पति, बुध। आपका दशम भाव तो काफी मजबूत है। चंद्र पंचम भाव में उच्च का बैठा है। चंद्र पंचम भाव में उच्च का बैठा है। चलिए, आपकी दशा देख लेते हैं। आपकी दशा भी चल रही है। यू आर इन द दशा ऑफ जुपिटर। जुपिटर की महादशा आपकी अभी स्टार्ट हुई है।
और जुपिटर आपके दशम भाव में ही बैठे हैं, और गोचर में अभी राहु आपके शनि के ऊपर चल रहे हैं। शनि देवता आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं, और जुपिटर का गोचर अभी आपके छठे भाव में चल रहा है। नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, आपकी कुंडली अच्छी है। और अभी चलती दशाएं भी, दशम भाव बहुत स्ट्रांगली आपका एक्टिव है। आपको इसमें देने के हिसाब से ये बनाएगा योग। और जनरली देखिए, मैंने तो ये देखा है कि जब शनि मजबूत होता है तो ये लोगों वर्दी पहनते हैं। ये लोगों को वर्दी जब पहनने की, मतलब वर्दी है, मैं सरकारी नौकरी के माध्यम से बात करूं, कृष्ण चतुर्थी का जन्म है, रोहिणी आपका नक्षत्र है, वार में सूर्य की ऊर्जा है। बस एक बात कीजिए कि आप सूर्य को जल चढ़ाने का नियम रखिए। सूर्य को जल चढ़ाने का आपका नियम होना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और रविवार को, संडे को थोड़ा नमक वगैरह कम खाए कीजिए। ये मैं आपको बस अभी के लिए आपको इतना ही बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये इतनी मैं, मतलब आज मैं इतनी ही कुंडली देख पाऊंगा। मेरी भी आगे की रेस्ट ऑफ द डे की कमिटमेंट्स हैं। और बाकी देखिए, जिनकी भी कुंडलियां कवर हुई अ, और जिनकी नहीं हो पाई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आई एम जस्ट अ मीडियम। भगवान शिव की ही इच्छा थी। और आप जानते हैं, ये जो श्रृंखला है ये जारी रहेगी। इसी तरीके से मैं और भी एनालिसिस करता रहूंगा। तो अगर आपका डिटेल इस बारे में नहीं हुआ है तो लेट्स होप कि नेक्स्ट टाइम में आपकी डिटेल्स कवर हो जाए। तो वंस अगेन गाइस, थैंक्स अलॉट। और सावन मास के महीने में बस मैं आपको ओम नमः शिवाय कह के इस वीडियो को समराइज करूंगा। धन्यवाद।